तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे किसके बारे में, तो जब दो लेंसों को एक साथ रखते हैं तो उनका समतुल्य फोकस दूरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। इस पर हम लोग अलग अलग तरह का केस देखेंगे कि जब दो लेंसों को एक साथ सटा के रखा जाता है, दो उत्तल लेंसों को अगर सटा के रखेंगे तब जो समतुल्य फोकस दूरी होगा वो कैसे निकालेंगे, और जब हम लोग कॉम्बिनेशन में संयोजन में एक उत्तल लेंस यूज़ करेंगे और एक अवतल लेंस यूज़ करेंगे तब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, या फिर यदि संयोजन में दो से अधिक लेंसों का प्रयोग करेंगे तब हम उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, बाकी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दो लेंसों का जो समतुल्य फोकस दूरी होता है वो कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या करते हैं, दो पतला लेंस लेते हैं। एक लेंस ये हो गया पतला सा, इसका मैंने नाम क्या रख दिया L1, और जस्ट इसी से सटाकर मैंने क्या किया, दूसरा लेंस लिया इसी के जैसा पतला सा, और इसका नाम मैंने क्या रख दिया बच्चों, L2 रख दिया, है ना। इसका जो फोकस दूरी है वो हमने कितना लिया है, F1 लिया है, और इसका जो फोकस दूरी है वो कितना लिया है बच्चों, F2 लिया है। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है लेंसों के संयोजन में, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस में, वो यह है कि अगर दो लेंसों को एक साथ संयोजित किया जाता है तो पहले लेंस के द्वारा जो बना प्रतिबिंब है वह दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करता है। मतलब क्या कि अगर कोई वस्तु दो लेंसों के संयोजन के पास रखा हुआ है तो पहला लेंस क्या करेगा, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहीं और बनाएगा, फिर जो दूसरा लेंस है संयोजन में वह उस प्रतिबिंब का भी प्रतिबिंब बनाता है, और तब वो फाइनल इमेज जो होता है, अंतिम जो प्रतिबिंब होता है वह हमको दिखता है ना। सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं, एक प्रधान अक्ष ड्रॉ करते हैं। ये मान लीजिए प्रधान अक्ष है, और जो लेंस L1 है, लेंस L1 का जो प्रकाशिक केंद्र है उसको मैंने कितना माना है बच्चों, C1 माना है, और लेंस L2 का जो प्रकाशिक केंद्र है वो कितना माना है प्यारे बच्चों, उसको मैंने C2 माना है, ठीक है। अब देखिए, मान लेते हैं यहाँ एक वस्तु है, इस O पॉइंट पर पॉइंट ऑब्जेक्ट है, बिंदुवत वस्तु है, मतलब बहुत छोटा सा, ठीक है। आप लोग जानते हो कि अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है, इमेज बनाना है, तो कम से कम दो रे ऑफ लाइट चाहिए ही। तो पहला रे ऑफ लाइट मैंने क्या लिया, दोनों ही लेंसों के प्रकाशिक केंद्र से पास कर रहा है, और आप जानते हो कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण लेंस के ऑप्टिकल सेंटर मतलब प्रकाशिक केंद्र से होके पास करता है तो वह अपने पथ से विचलित नहीं होता है, वो सीधी निकल जाती है। दूसरा जो प्रकाश की किरण है वो हम इस बिंदु पर लेते हैं, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि ये दूसरा लेंस नहीं होता तो मुझे बताइए कि ये जो प्रकाश की किरण है यह कुछ इस प्रकार से यहाँ आके मिलता, इस वाली किरण से मिलता कि नहीं, हाँ। लेकिन चूंकि रास्ते में दूसरा लेंस आ जाता है तो ये क्या करेगा, दूसरा लेंस इस प्रकाश की किरण को अपने पथ से और ज़्यादा विचलित करेगा, है कि नहीं, और ज़्यादा मोड़ेगा। अगर ये लेंस L2 नहीं होता तब तो ये जो रे ऑफ लाइट है इससे यहाँ आकर मिलता तो प्रतिबिंब कहाँ बनता, I डैश पर, इस पॉइंट को I डैश मान लेते हैं। लेकिन चूंकि रास्ते में एक दूसरा लेंस आ गया तो ये क्या करेगा, अब प्रकाश की किरण को अपने पथ से और विचलित कर देगा, जिसके कारण से ये जो अपवर्तित किरण है यह इस दूसरे अपवर्तित किरण से इसी बिंदु पर मिल जाएगा, और जिस बिंदु पर दो अपवर्तित किरण वास्तव में मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है उसी को तो वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब क्या कि जो वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है बच्चों, I पर बन रहा है। यहाँ देखिए, अगर हम कुछ टर्म्स यूज़ करें, जैसे कि O एक वस्तु है जो C1 से कितना दूरी पर स्थित है, U डिस्टेंस पर स्थित है, U दूरी पर स्थित है। मतलब क्या, पहले लेंस के लिए वस्तु का दूरी U ले लिए, दूसरे लेंस के लिए जो वस्तु का दूरी होगा वो बाद में देखेंगे। मैंने एक चीज़ बताया, याद रखिएगा हमेशा, कि पहले लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करता है। यहाँ देखिए I डैश का जो डिस्टेंस है, I डैश का जो दूरी है लेंस L1 से, वो हम लोग कितना मान लेते हैं, उसको हम लोग मान लेते हैं V डैश, और यहाँ जो अंतिम प्रतिबिंब है उसका जो डिस्टेंस है वो हम लोग कितना मान लेते हैं C2 से, वो V मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए फॉर लेंस L1 यहाँ लिखते हैं, और यहाँ क्या लिखते हैं बच्चों, फॉर लेंस L2। लेंस
L1 के लिए और लेंस L2 के लिए जो वस्तु की दूरी होगी, वस्तु की दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वस्तु की दूरी, लेंस L1 यह है और ये जो लेंस L1 है यह इस O वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है I डैश पर। तो लेंस L1 के लिए जो वस्तु का दूरी होगा वो कितना होगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा U, ठीक है। लेकिन जो लेंस L2 है इसके लिए वस्तु का दूरी कितना हो जाएगा, क्योंकि लेंस L2 जो है वह लेंस L1 के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का प्रतिबिंब बनाता है। मतलब क्या है कि लेंस L1 के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब लेंस L2 के लिए किसका काम करता है, वस्तु का। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो जाएगा वस्तु का दूरी। लेकिन चूंकि हमको C1 से डिस्टेंस दिया है I डैश का V डैश, तो हमको C2 से कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों। शुरुआत में मैंने एक चीज़ बोला था कि कॉम्बिनेशन में जो दोनों लेंस मैंने लिया है यह बहुत ही पतला लेंस है। मतलब ये कि I डैश का जो दूरी C1 से है वही दूरी कितना से हो जाएगा, C2 से हो जाएगा। मतलब कि ज़्यादा का फर्क नहीं होता है दूरी में। तो आप कह सकते हो C2 से I डैश का लगभग उतना ही दूरी होगा जितना I डैश का कहाँ से दूरी होता है, C1 से होता है ना। तो अब देखिए चूंकि C1 से I डैश का दूरी V डैश है, तो C2 से भी I डैश का दूरी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, V डैश ही हो जाएगा। और I डैश जो L2 के लिए वस्तु है, तो वस्तु की दूरी के जगह इस बार क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, लेंस L2 के लिए V डैश, ठीक है। अब देखते हैं इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस का मतलब प्रतिबिंब की दूरी। क्या चीज़ की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, है ना। प्रतिबिंब की दूरी, लेकिन किसके लिए, प्रतिबिंब की दूरी देख रहे हैं हम लोग बच्चों लेंस L1 के लिए। तो L1 के लिए जो प्रतिबिंब है वो तो I डैश है। तो I डैश का यहाँ से दूरी कितना माने हैं, V डैश माने हैं, तो ये हो जाएगा V डैश। लेकिन लेंस L2 के लिए जो प्रतिबिंब का दूरी है वो तो I बन रहा है ना, चूंकि जो लेंस L2 है वो तो I प्रतिबिंब बना रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी मैंने कितना माना है, V, तो यहाँ हो जाएगा V। और ये चीज़ तो दिया गया, फोकस दूरी लेंस L1 का F1 है और लेंस L2 का F2 है। तो इसका जो फोकस दूरी हो जाएगा क्या प्यारे बच्चों, फोकस दूरी वो कितना हो जाएगा F1 और इसके लिए कितना हो जाएगा F2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक बात, अब हम लोग लेंस इक्वेशन यूज़ करते हैं, लेंस समीकरण यूज़ करते हैं। आप जानते हो लेंस इक्वेशन में किसके किसके बीच रिलेशन होता है, इमेज डिस्टेंस मतलब प्रतिबिंब का दूरी, यहाँ लिखते हैं बाय लेंस इक्वेशन, क्या, बाय लेंस इक्वेशन। लेंस इक्वेशन से आप लोग जानते हो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेकिन सबसे पहले आप लेंस इक्वेशन यूज़ करो किसके लिए, पहले लेंस के लिए, लेंस L1 के लिए। तो देखिए बच्चों L1 के लिए जो V, यहाँ चूँकि V जो है प्रतिबिंब का दूरी है और लेंस L1 के लिए जो प्रतिबिंब का दूरी है वो कितना है, V डैश है। तो यहाँ V की जगह कितना लिखेंगे, V डैश। और लेंस L1 के लिए वस्तु की दूरी कितना है, U, तो यहाँ U की जगह तो U ही रह जाएगा। लेकिन लेंस L1 के लिए बच्चों फोकस दूरी कितना, F1, तो यहाँ F की जगह कितना लिखेंगे, F1 लिखेंगे। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब जो लेंस इक्वेशन है वो किसके लिए यूज़ कीजिए, L2 के लिए कीजिए। तो देखिए L2 के लिए जो प्रतिबिंब का दूरी है वो कितना दिया गया बच्चों, V, तो यहाँ हो जाएगा 1/v माइनस, मुझे बताओ वस्तु का दूरी कितना है, V डैश है, कितना है, V डैश है, तो ये कितना हो जाएगा 1/v डैश इज इक्वल टू 1/f, मतलब फोकस दूरी लेंस L2 के लिए कितना है, F2 है। तो बस यही तो लिखना था। अब आप क्या करो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2 और दोनों इक्वेशन को ऐड अप कर दो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 विल बी इक्वल टू, देखिए सीधा सीधा हम यही ऐड करते हैं, बाकी आप लिख के ऐड कर सकते हो। 1/v डैश से ये चूंकि माइनस में है और यहाँ जो है ये प्लस में है तो ये कैंसिल्ड हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 1/v माइनस, यहाँ कितना बचेगा बच्चों 1/u, तो ये हो जाएगा 1/u इज इक्वल टू, यहाँ इसका जो RHS है इक्वेशन 1 का वो कितना है 1/f1 प्लस इक्वेशन 2 का जो RHS है बच्चों वो कितना है 1/f2। अब एक बात बताते हैं, लेंसों का जो संयोजन है उसका कुछ ना कुछ समतुल्य फोकस दूरी तो होगा ही होगा। तो इसलिए
जो लेंसों का संयोजन है उसका जो समतुल्य फोकस दूरी है हम लोग कितना मान लेते हैं, कैपिटल एफ मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, कैपिटल एफ। तो क्या हम यहाँ 1/v माइनस 1/u के जगह 1/ कैपिटल एफ लिख सकते हैं? हाँ। तो ये कितना हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस कितना, 1/f2, है ना। तो ये रहा बच्चों फॉर्मूला। जब दो लेंसों को एक साथ सटा कर रखा जाता है तब जो समतुल्य फोकस दूरी होता है उसका फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। वैसे तो आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। बाकी इसको अगर आगे देखें तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको कितना, इसको भिन्न का जोड़ करते हैं, है ना। अगर इसको हम भिन्न का जोड़ करें तो ये कितना हो जाएगा, तो देखो बच्चों 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ हम एलसीएम लेते हैं f1 और किसका, f2 का। ये हो गया f1 इंटू f2 और यहाँ हो जाएगा बच्चों f1 प्लस f2। अगर हम f निकालें तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो ये f बराबर हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाओ, f1 इंटू f2 बट्टे कितना बच्चों, f1 प्लस f2, नहीं हो जाएगा। तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हो किसके लिए, तो समतुल्य फोकस दूरी निकालने के लिए। कब, जब दो लेंसों को एक दूसरे से सटा कर रखा जाता है। अब हम देखते हैं कि अगर दो से अधिक लेंसों को एक दूसरे से सटा कर रखा जाए तब इसके लिए हम लोग फॉर्मूला में क्या चेंजिंग करते हैं। आसान है, इसको क्या कर लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है। अब देखिए एक बात कि जब दो से अधिक लेंसों को एक दूसरे से सटा कर रखा जाए तब इसका हम लोग जो समतुल्य फोकस दूरी है वो कैसे निकालते हैं, है ना। तो मान लेते हैं ये पहला लेंस है, इसका जो फोकस दूरी है वो f1 है। ये दूसरा लेंस है, इसका जो फोकस दूरी है बच्चों वो कितना है, f2 है। ये तीसरा लेंस है, इसका जो फोकस दूरी है बच्चों वो कितना है, f3 है। ये चौथा लेंस है, इसका जो फोकस दूरी है वो कितना है बच्चों, f4 है। और डॉट 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 ढेर सारा लेंसों को एक दूसरे से संयोजित किया गया है ना। अब हम देखते हैं कि जब इसका समतुल्य फोकस दूरी निकालना हो तो उसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं बच्चों, 1/f बराबर, कुछ नहीं करना, आसान है। यहाँ दो लेंसों के लिए था तो यहाँ 1/f2 तक लिखे थे, दो से अधिक लेंसों के लिए है तो वहाँ तक आप लिख दीजिए 1/f प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4 प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब जहाँ तक हो वहाँ तक आप यूज़ कर सकते हो, है ना। तो ये फॉर्मूला आप लोग यूज़ कीजिएगा कब, जब दो से अधिक लेंसों को एक दूसरे से संयोजित किया जाता है तो उसका जो समतुल्य फोकस दूरी होता है वो कैसे निकालते हैं, इसका कैलकुलेशन करने के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि जब एक कॉनकैव लेंस और जब एक कॉन्वेक्स लेंस को किसी दूसरे कॉनकैव लेंस के साथ संयोजित किया जाता है, मतलब जब एक उत्तल लेंस हो और दूसरा अवतल लेंस हो, अगर इन दोनों को एक दूसरे से संयोजित करके रखें तब जो इनका समतुल्य फोकस दूरी होगा वो कितना होगा, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो प्यारे बच्चों इसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो देखते हैं। इस बार मैंने क्या किया, संयोजन में इस बार हम लोगों ने संयोजन में एक उत्तल लेंस लिया है और एक कौन सा लेंस लिया है बच्चों, एक अवतल लेंस लिया है। मतलब क्या कि ये जो है ये उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस है, उत्तल मतलब कॉन्वेक्स लेंस है। और ये जो लेंस है बच्चों ये कौन सा है, ये अवतल लेंस है, मतलब कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है मतलब कॉनकैव लेंस है। इसका जो फोकस दूरी होता है बच्चों वो धनात्मक होता है, मतलब पॉजिटिव होता है, और इसका जो फोकस दूरी होता है वो निगेटिव मतलब ऋणात्मक होता है। तो इसको मैंने f1 मान लिया पॉजिटिव और इसको मैंने f2 मान लिया निगेटिव। आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। लेकिन यहाँ देखो जो दूसरा लेंस है वो चूँकि अवतल है और अवतल है इसलिए जो f2 का वैल्यू होगा वो माइनस में होगा। यहाँ देखिए माइनस में है तो f2 की जगह क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। और प्लस इंटू माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। तो ये कितना हो जाएगा 1/f1 माइनस 1/f2। अब देखिए इसको अगर आगे सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा,
तो हो जाएगा प्यारे बच्चों ये कितना 1/f इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा f1 इंटू f2, ऊपर में कितना हो जाएगा f2 माइनस f1। ठीक है, अब इसको अगर ऊपर ले जाएं तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा f1 इंटू f2 बट्टे कितना प्यारे बच्चों f2 माइनस f1। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हो आप समतुल्य फोकस दूरी निकालने के लिए। कब? जब संयोजन में एक उत्तल लेंस हो और दूसरा क्या हो, अवतल लेंस हो। यहाँ जैसे कि देख सकते हैं आप, एक उत्तल लेंस है और दूसरा जो है वो कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। तो अभी तक मैंने आपको 3 फॉर्मूला बताया। एक फॉर्मूला बताया जब दो उत्तल लेंसों को एक दूसरे से संयोजित किया जाता है, तो इसके लिए जो समतुल्य फोकस दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है वो मैंने क्या बताया बच्चों, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। और मैंने बताया अब दूसरा क्या, कि जब 2 से अधिक लेंसों को एक दूसरे से संयोजित करके रखा जाता है, तब जो इनका समतुल्य फोकस दूरी है वो कैसे निकालते हैं, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 डॉट 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 जहाँ तक है। तीसरा चीज़ मैंने बताया कि जब संयोजन में एक उत्तल लेंस हो और दूसरा अवतल लेंस हो, तब इनका जो समतुल्य फोकस दूरी है वो कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना है, बस f2 की जगह माइनस दे देना है। तो ये कितना हो जाएगा f बराबर f1 इंटू f2 बट्टे f2 माइनस f1। अब हम लोग देखेंगे जब 2 लेंसों को एक दूसरे से परस्पर कुछ दूरी पर रखा जाता है, तो उसका तब जो उस संयोजन का समतुल्य फोकस दूरी होगा वो कैसे निकालेंगे। इस बार मैंने क्या किया, एक लेंस L1 लिया है ना प्यारे बच्चों, और दूसरा लेंस इस बार सटा के मैंने नहीं रखा है, इस बार इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ दूरी दिया है। इन दोनों के बीच में जो दूरी है प्यारे बच्चों वो मैंने कितना लिया है, d लिया है। मतलब इन दोनों को एक दूसरे से d दूरी पर रखा गया है। इसका फोकल लेंथ f1 है बच्चों, और इसका जो फोकल लेंथ है वो कितना है, f2 है। ये लेंस L1 है, ये लेंस L2 है। देखिए वैसे तो इसका जो डेरिवेशन है काफ़ी लंबा है, वो इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें हम सिर्फ फॉर्मूला बता देते हैं कि जब 2 लेंसों को परस्पर कुछ दूरी पर रखते हैं, तब जो समतुल्य फोकस दूरी है वो हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2। यहाँ देखिए बच्चों, अगर हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो आप चाहो तो ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज 1/f इज इक्वल टू आप लिख सकते हो। यहाँ देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ f1 f1 इंटू f2, तो एलसीएम विल भी f1 इंटू f2। कितना हो जाएगा बच्चों एलसीएम, f1 इंटू f2। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चों f2 प्लस f1 माइनस, चूँकि यहाँ 1 टाइम्स में जाएगा तो 1 को d से मल्टीप्लाई करेंगे, d हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको चूँकि निकालना है f, तो f कितना हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाओ, f1 इंटू f2 बट्टे f1 को पहले लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस f2 माइनस d। तो ये फाइनल फॉर्मूला है। कब? ये फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे बच्चों, जब 2 लेंसों को परस्पर d दूरी पर रखते हैं, तब जो समतुल्य फोकस दूरी होता है वो कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया, f1 इंटू f2 बट्टे f1 प्लस f2 माइनस d। ठीक है, अब मैंने जितना भी फॉर्मूला बताया है सबको मैं एक साथ रख देता हूँ, एक साथ लिख देता हूँ ताकि आपको सुविधा हो, है ना। मैंने क्या कहा कि जब 2 उत्तल लेंसों को एक दूसरे से संयोजित किया जाता है, तब समतुल्य फोकस दूरी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं बच्चों, f1 इंटू f2 बट्टे f1 प्लस f2, है ना। और मैंने कहा कि ये कब यूज़ करते हैं, जब 2 उत्तल लेंसों को एक दूसरे से सटा कर रखते हैं, है ना। लेकिन जब संयोजन में एक उत्तल हो और दूसरा अवतल हो, तब उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं बच्चों, तब उसके लिए फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं f1 इंटू f2 बट्टे f2 माइनस f1। ठीक है, और मैंने कहा जब संयोजन में 2 से अधिक लेंसों का प्रयोग किया गया हो, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं बच्चों, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, सब फॉर्मूला बहुत ही इजी है।
और फिर लास्ट में मैंने चौथा फॉर्मूला बताया, जब दो लेंसों को परस्पर d दूरी पर रखते हैं तब उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं बच्चों, F इज इक्वल टू F1 इंटू F2 बटे F1 प्लस F2 माइनस कितना बच्चों, D। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने इन 4 फॉर्मूला के बारे में सीखा। अब आगे की वीडियो में देखेंगे कि जब दो लेंसों को परस्पर d दूरी पर रखते हैं तब जो है उनका समतुल्य फोकस दूरी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।